मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए कि नहीं? महादेव एकदम बिल्कुल देखिए खुले आसमान के नीचे है काशी में। बनना चाहिए। देखिए, मंदिर बनना ही बनना है, समय लग सकता है, लेकिन विश्व वैदिक सनातन न्यास दृढ़ संकल्पित है। जिस तरह से राम मंदिर का हम लोगों ने निर्माण किया, उसी तरह से कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ बन करके तैयार होगा और अदालत के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अदालत के ऊपर, लेकिन मुस्लिम पक्ष वहाँ से भी भाग रहा है। फिलहाल अभी हमारी मौजूदगी बनारस के सबसे प्राचीन शिव मंदिर कृतिवासेश्वर मंदिर में है। आप देख सकते हैं, महादेव का दर्शन भी कर सकते हैं और अभी हमारे साथ बातचीत के लिए विश्व वैदिक सनातन न्यास से संतोष जी हैं और कृतिवासेश्वर मंदिर जो परिषद यहाँ पे कमेटी है और उसके विनोद जी हैं वहाँ से। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, इसका इतिहास ये है, प्राचीन काल में ये मंदिर बना। गजासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जो काशी में आकर के उसने उत्पात मचाना शुरू किया। तो विष्णु ने, भोलेनाथ ने अपने हाथ से त्रिशूल से वध किया गजासुर का। और गजासुर जब भगवान से कहा कि भगवान हमारी मुक्ति हो रही है तो हमें आप अपने साथ शामिल कर लीजिए, तो उनके चमड़े को गजासुर के भगवान ने धारण किया, इसीलिए भगवान का नाम यहाँ कृतिवास पड़ा, कृतिवासेश्वर। तो कृतिवासेश्वर क्योंकि वो जब उसके चर्म के साथ भगवान यहाँ स्थापित हुए, तो ये स्वयंभू भोलेनाथ द्वारा स्थापित शिवलिंग यहाँ पे है और काशी के प्राचीनतम मंदिरों में इसकी गणना की जाती है। यही नहीं, वेदों में से लेकर के पुराणों तक आप जहाँ भी देखेंगे कृतिवासेश्वर का जिक्र है काशी का। और औरंगजेब जो आताताई था, जब काशी पर वो आक्रमण करता है तो सबसे पहले कृतिवासेश्वर को ही तोड़ता है। कृतिवासेश्वर तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ता है, उसके बाद बिंदु माधव तोड़ता है। तीनों जगह इसने मस्जिद का निर्माण कराया। काशी में हजारों मंदिरों को नेस्तनाबूद किया उस व्यक्ति ने। और आज स्वतंत्र भारत में हम सनातनी मजबूर हैं अपने ही मंदिर के लिए। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम आज मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन जो भाईचारे की बात करते हैं उन्हें स्पष्ट तौर पे हमारे मंदिरों को वापस कर देना चाहिए, लेकिन वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अदालत के माध्यम से, जैसे श्री राम मंदिर हमने लिया है, उसी तरह इस काशी में कृतिवासेश्वर भी लेंगे और काशी के अन्य मुकदमे जो हमारे चल रहे हैं मंदिरों के ऊपर कि ये मंदिर हमारा है, सनातनियों का है, वो हमें मिलेगा। मुझे न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। विनोद जी, लगातार आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काशी आते रहते हैं, क्या उनके संज्ञान में है ये मामला? संज्ञान में तो होगा ही, क्योंकि उनके पास इतने ब्यौरे हैं, उनको सब जानकारी तो होगा ही। ये है कि सत्ता में रहने के बाद लोग कोई विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ के जितने जब प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक जी नीलकंठ तिवारी जी, अमृत भोला जी, सबको यहाँ पर उपस्थित कराया गया है। कोई इस विषय पर संज्ञान में लेता नहीं है। आज के भी कार्यक्रम में उनको आमंत्रण किया गया है, बोल रहे हैं कि आएंगे। तो संगठनात्मक दृष्टि से हिंदू संगठन हो या वर्तमान शासन हो, उसमें कोई सहयोग मिलना नहीं है। जो भी है वो अपने संघर्ष से। अब देखिए, आज यही के दिन छाजन बाबा का ये भी इतना तख्तिया रखा हुआ, पूरा छाजन रखा है, प्रशासन ने हटवा दिया, लगाया। प्रशासन हटवा दिया? हाँ, हटवा दिया। छाजन लगा केवल उन लोगों के दबाव पर कि ये नया काम। जब वो प्रेशर देते हैं, वो अपना उनका सुनवाई होती है। हम लोगों की कहीं सुनवाई होना नहीं है। आज भी हम लोग बहुत प्रयास किए कि नहीं कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद भी हम चलिए कह रहे तो हटा देंगे, लेकिन फिर भी नहीं सुना। देख लीजिए, बिना छाजन के बाबा का प्रोग्राम हो रहा है। आज इसके लिए एक चीज़ के लिए हम लोग को यहाँ संघर्ष करना पड़ा। त्रिशूल, लाइट एक लाइट के लिए कितने दिन से हम लोग कर रहे हैं, लाइट भी नहीं बनने देते पूरे। मंदिर यहाँ पे बनना चाहिए कि नहीं? महादेव एकदम बिल्कुल देखिए खुले आसमान के नीचे है काशी में। बनना चाहिए। देखिए, मंदिर बनना ही बनना है, समय लग सकता है, लेकिन विश्व वैदिक सनातन न्यास दृढ़ संकल्पित है। जिस तरह से राम मंदिर का हम लोगों ने निर्माण किया, उसी तरह से कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ बन करके तैयार होगा और अदालत के माध्यम से
हमें न्याय मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है अदालत के ऊपर। लेकिन मुस्लिम पक्ष वहाँ से भी भाग रहा है, वहाँ अच्छा, भी उनकी वहाँ से भाग रहे हैं। उपस्थिति नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अदालत साक्ष्यों को देखते हुए साक्ष्य के आधार पर फैसला देता है। तो जो हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं आज के तारीख में, उन साक्ष्यों के आधार पर हमें फैसला मिलेगा और निश्चित तौर पे यहाँ पे कृतिवासेश्वर महादेव का एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस साइड में दिखाएं कि किस प्रकार ऊपर पेड़ है और सीधा नीचे महादेव की मंदिर है, और परिसर पूरा दिखा दीजिए आसपास में। इधर भंडारे का भी कार्यक्रम हो रहा है, और भी यहाँ पे मैं चाहूँगा आपसे बात करना चाहूँगा जी। देखिए, आज भंडारे का कार्यक्रम था। मुसलमान पक्ष ने विरोध करना शुरू किया कि छाजन, इस धूप के ऊपर छाजन, टेम्प्रोरी छाजन लगाने की बात थी, वो नहीं लगने दिया उन्होंने आकर के। इस मंदिर के ऊपर टेम्प्रोरी छाजन लगाना था कि ये धूप है, चिलचिलाती गर्मी का समय है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ठंडक रहेगी। लेकिन प्रशासन ने जो काम किया है, क्या योगी आदित्यनाथ जी को ये मालूम नहीं होगा? मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करूंगा कि वो कृतिवासेश्वर महादेव के मंदिर पर आवें और आ करके स्वयं जायजा आप लें कि यहाँ की क्या स्थिति है, और निश्चित तौर पे उनका भी दिमाग खुलेगा कि क्या हो रहा है इस काशी के अंदर। और काशी के अंदर अगर यही स्थिति रही तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम पक्ष के तरफ से किसी भी तरह का विवाद पैदा किया जा सकता है, जो आने वाले समय में काशी के लिए उचित नहीं होगा। लगातार आप देखिए कि यहाँ पे पूजन का कार्य हो रहा है, और भी जो मुख्य पूजन होते हैं जैसे सावन हो गया या जो भी शिव जी के शिवरात्रि सब वगैरह, होता है। तो वहाँ पे भक्त भी आते हैं। एकदम आते हैं, एकदम आते हैं। यहाँ एकदम भंडारा आते हैं। हो रहा है जी। आप देख रहे हैं। अभी धूप इतनी है, छाजन की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाए, खाली प्रशासन की वजह से। अब ये थोड़ा ठंडा हो रहा है समय, देखिए भंडारे की पूरी व्यवस्था ये आप के सामने हो रही है, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में आकर के लोग यहाँ उपस्थित होंगे, प्रसाद लेंगे और जाएंगे यहाँ से। यहाँ हमेशा लोग आते रहते हैं। यहाँ की पूजा मुग़ल काल में भी बंद नहीं हुई, मस्जिद बनने के बाद भी यही वो जगह है जहाँ लगातार हमारे भोलेनाथ को पूजा जाता रहा है, और ये काशी के भोलेनाथ के मस्तक कहे जाते हैं। और शाम की आरती के बाद भोलेनाथ कृतिवासेश्वर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये हमारी पौराणिक मान्यता है। उस मान्यता के तहत इस मंदिर का बहुत बड़ा महात्म्य है। तो उस महात्म्य के साथ न्याय होना चाहिए। जो हमारा ऐतिहासिक पौराणिक सबूत हमारे पास मौजूद हैं, कोई भी उसको देख सकता है, और प्रशासन भी इस चीज़ को खूब जानता है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम कृतिवासेश्वर आकर के यहाँ की दशा को देखें। ज़रूर मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे आना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। फिलहाल मैं पूरी पूजन प्रक्रिया दिखाऊंगा आप लोग को। लगातार आप बने रहिए, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।